नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होंगे और जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं नॉर्मली आप लोगों को इंग्लिश में क्या आते हैं अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो होगा उसका वर्किंग सिद्धांत क्या है, यानी कि किस सिद्धांत पर काम करेगी। तो लेंस के नियम पर काम करेगी या जूल के नियम पर, या फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पर काम करेगी, या विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर काम करेगी फेराडे के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। ये फेराडे के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर क्या करेगी, काम करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये जो आपको दिखाया गया है मोटर कौन सी है। तो आप लोग यहाँ से देखें, इसके अंदर ये जो कैपेसिटर जो है, और ये आपको पता है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी और ये रनिंग वाइंडिंग होगी। और स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर आप लोग देखें तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की समांतर क्रम के अंदर परमानेंटली क्या कर दिया आपने, कैपेसिटर को जोड़ लिया। तो इसका मतलब इसके अगर आप लोग चार ऑप्शन देखें तो आपको दे रखा है परमानेंट वाली होगी, इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगी, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन होगी, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होगी। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो ये आपका जो क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर रहेगी। तो ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला आपको दे रखा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो जो स्प्लिट फेज होती है जिसमें एक फेज को दो फेज में तोड़ा जाता है, इसका मतलब आपसे ये सिंगल फेज मोटरों के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो देखो क्या रहेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। ये भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर क्या करेगी, काम करेगी। अगला देखो, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये मोटर दिखाई गई है और इसको अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर आपको जो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, दो दिखाई दे रहे हैं। एक कैपेसिटर ये जो है ये परमानेंटली जुड़ा है, जबकि ये जो कैपेसिटर अब केंद्रीय स्विच के साथ जुड़ा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था वो मोटर का प्रकार पूछा गया है। तो यूनिवर्सल मोटर होगी, स्थायी संधारित्र मोटर होगी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होगी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगी। तो इसके अंदर दो संधारित्रों का यूज हुआ है। इसको आप लोग डबल संधारित्र इंडक्शन, डबल कैपेसिटर या डबल वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो संधारित्रों का यूज हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। यहाँ जो आपका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होगा जो केंद्रीय स्विच के साथ होगा ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जो परमानेंटली होगा, ठीक है, जो जिसको आप लोग क्या बोलेंगे रनिंग जो होगा कैपेसिटर जो परमानेंटली जुड़ा होगा, ये पेपर का होगा। और स्टार्टिंग रजिस्टर की जो धारिता जो होगी आप लोग याद रखेंगे रनिंग कैपेसिटर से क्या रहती है, हमेशा ज़्यादा रखी जाती है। और इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा। इस मोटर की ओवरलोड कैपेसिटी जो होती है वो इसकी क्षमता का 125% होती है, मतलब ये अपनी क्षमता का 25% जो होगी अतिरिक्त लोड उठा सकती है। अगला आपको बताना है एसी सिंगल फेज किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर का प्रकार के तहत वर्गीकरण किया गया। तो ये आप लोग देखें, जो मैंने आपको क्लास लगवाई थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटर मोटर जो होगी वो दो प्रकार की होगी। एक आपके पास होगी वो रहेगी आपकी रिपल्सन मोटर, और दूसरी रहेगी यूनिवर्सल मोटर। क्योंकि इन दोनों के अंदर अगर इसकी संरचना देखें तो जो रोटर जो होगा वो आर्मेचर जो होगा वो डीसी मोटर के समान होगा, और डीसी मोटर के समान इसका मतलब इनमें कम्यूटेटर का यूज़ करेंगे। तो रिपल्सन मोटर इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि सिंगल फेज मोटरों को अगर हमने क्या करना है, शुरू करना है यानी कि स्टार्ट करना है उसको, तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आपको पता है कि जो यूज़ करेंगे हमने यानी कि इसको स्टार्ट करना है, तो आप लोग काम क्या करेंगे, फेज स्प्लिटिंग विधि का इस्तेमाल करेंगे। और एक फेज को दो फेज में तोड़ने का नॉर्मली जो काम किया जाता है वो संधारित्र के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपको सिंगल फेज मोटर का प्रकार पूछा है, ऐसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार आपसे पूछा गया है। तो ये आपको इसका प्रकार बताना है। देखो अब आप लोग यहाँ से देखें, जो ऊपर जो मोटर आपने देखी थी ये आपका कैपेसिटर है, और ये आपका जो यहाँ देखा गया है ये अब केंद्रीय स्विच है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो होगा वो स्विच होगा। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, अपना स्विच होगा, CS होगा। तो अब आप लोग देखें कि ये जो आप लोग देखेंगे कि जो कैपेसिटर जो है ये स्विच के साथ सीरीज में है। तो इसका मतलब जब मोटर चलेगी तो केंद्रीय स्विच क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, या इस कैपेसिटर को ओपन करेगा, मतलब ये वाइंडिंग ओपन हो जाएगी। तो अब आप लोग चार ऑप्शन देखें। तो परमानेंट ये नहीं हो नहीं सकती, क्योंकि परमानेंट इसके अंदर लगा नहीं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, दो कैपेसिटर है नहीं इसके अंदर। इंडक्शन स्टार्ट इसके अंदर नहीं होगा, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होगी। तो इसको कैपेसिटर स्टार्ट जो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपको दे रखा है कि यूनिवर्सल मोटर के अपकेंद्रीय स्विच है गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का क्या उद्देश्य है।
अब आपको देखो यहाँ अपकेंद्रीय स्विच और यहाँ आपने क्या जोड़ दिया, संधारित्र। तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन से भी आप लोग देख सकते हो। ये काम क्या करता है कि जब इसको ओपन करेंगे, ये स्विच ओपन होगा तो यहाँ स्पार्किंग होती है, तो स्पार्क को कम करने का ये काम करेगा। तो यहाँ देखो आप लोग देखें तो यहाँ आपका पावर फैक्टर जो होगा वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा अपना, रहेगा वो रहेगा रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट, क्योंकि स्पार्किंग को कम करने का जो काम करेगा वो करेगा कैपेसिटर। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला है कि सबमर्सिबल, यानी कि जो घरों के अंदर कूलर वगैरह जो होते हैं आजकल, जिनके अंदर आप लोग जो वायर यूज़ करोगे उसके बारे में पूछा गया कि उसकी वाइंडिंग के अंदर किस प्रकार के तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर होगा या सुपर नेमर कॉपर वायर होगा। इसके अलावा इसके दो ऑप्शन और देखते हैं, सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर होगा या डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर होगा। तो देखो इनमें से ये देखेंगे तो शुरू वाला जो ऑप्शन होगा आपका वही रहेगा, यानी कि पीवीसी वायर्स होगा वो, अगर आप लोग इसको कभी खोल के देखेंगे तो पीवीसी जो वायर्स होगा उसी की काम क्या की जाती है, कुंडली को बनाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, आपसे ये पूछा गया कि इनमें से किस ऐसी मोटर का जो है स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो कम होगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो आपको पता है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होगी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होगी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगी, या रेजिस्टेंस स्टार्ट। तो इसका मैं स्टार्टिंग टॉर्क बता देता हूँ। सबसे कम जो होगा वो इसका आएगा, इसके बाद सबसे ज़्यादा होगा वो इसका होगा, इसके बाद इसका ज़्यादा होगा और इसके बाद किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा। यानी कि इसकी सीरीज़ भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो। तो सबसे कम आपसे पूछा गया तो रेजिस्टेंस वाला इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला आपसे पूछा गया है कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसका काम पूछा गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों के अंदर। तो स्पीड को स्थिर बना के रखेगा, या ब्रेक द स्टार्टिंग टॉर्क वाइंडिंग, ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। तो जो ये जो है आप लोग देखें इस तरीके से, तो आपको पता है कि अपकेंद्रीय स्विच होगा वो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में जुड़ा होगा, और जब ये स्विच क्या करेगा, अपकेंद्रीय बल के कारण ये खुलेगा तो ये काम क्या करेगा, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी उसी को ही क्या करेगा, ब्रेक करेगा, मतलब उसी को ही क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इस क्वेश्चन का 20 का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला देखें हम लोग, अगला है कि जो यूनिवर्सल मोटर जो इसका आपको यूज़ पूछा गया, यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो आपको पता है कि जो यूनिवर्सल मोटर जो होती है इसका इस्तेमाल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बी फूड मिक्सर के अंदर करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि एक घरेलू जो होता है मिक्सर जो होता है, या घरेलू जो रसोई घर होता है उसमें कौन सा नॉर्मली जो मोटर होगा, यानी कि वहाँ यूनिवर्सल मोटर के बारे में पूछा गया है, क्योंकि फूड मिक्सर होगा नॉर्मली। तो वहाँ इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या रहेगा, यूनिवर्सल मोटर रहेगा। विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर, यानी कि ऐसी मोटर बताना है जिसके रोटर पर क्या की होगी, वाइंडिंग होगी, यानी कि वाउंड रोटर के साथ कौन सी कला मोटर फिट है। जो इस क्वेश्चन का देखें राइट ऑप्शन क्या रहेगा। अब आप लोग यहाँ से देखें, और जब मैंने आपको ये क्लास लगाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि शेडेड पोल, परमानेंट और कैपेसिटर स्टार, इन तीनों का जो रोटर जो होगा वो गिलहरी पिंजरा होगा। और रिपल्सन मोटर को कम्यूटेटर मोटर भी कहा जाता है। इसका मतलब इसके रोटर पर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। तो रिपल्सन मोटर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के प्रतिरोध के बारे में आपको बताना है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम होगा, या स्टार्टिंग वाइंडिंग का ज़्यादा होगा, अनंत होगा, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी जो पंखा जो होता है उसके अंदर अगर आप लोग देखें तो अंदर एक वाइंडिंग होगी और एक बाहर की होगी। और ये आप लोग अगर देखें तो डबल केज जो आपने इंडक्शन मोटर अगर आपने पढ़ी होगी उसके अंदर भी दो पिंजरे लिए जाते हैं। तो बाहर वाला जो होगा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी जो स्टार्ट करने का काम करेगा, तो इसका रजिस्टेंस तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि इसका आर क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन एल जो होगा वो क्या रहेगा, कम। और अंदर वाले की अगर अपने बात करें तो इस अंदर वाले का आर क्या होगा, कम होगा, और एल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो अंदर वाला जो होगा जिसके अंदर आप लोग यहाँ जो वाइंडिंग करेंगे वो रनिंग वाइंडिंग होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा कि रनिंग वाइंडिंग होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, स्टार्टिंग की तुलना में क्या रहेगा, कम। लेकिन अगर प्रेरकता पूछ लिया जाए तब आपका स्टार्टिंग का जो प्रेरकता होगा वो कम होगा और रनिंग का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगला आपको देखा है कि शेडेड पोल मोटर है और इसके अंदर जो एक्स भाग चिन्हित किया गया उसका आपको काम बताना है। तो देखो ये आप लोग देख लें ये कौन सा पार्ट है, तो ये शेडिंग रिंग है। अब आप लोग यहाँ से देखें,
पहला आपको दे रखा है दक्षता को बढ़ाता है, ये नहीं होगा। इसके अलावा ध्यान रखना कि मेंटेन स्पीड, यानी कि स्पीड को भी निरंतर नहीं करेगा। रोटर मूवमेंट, यानी कि रोटर को शुरू करने का काम करेगा, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसको बढ़ाने का ये काम करेगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला देखते हैं 227 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। आपसे पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे पलटी जाती है, यानी कि आपको मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो सप्लाई टर्मिनल को चेंज करके करेंगे, या संधारित्र के कनेक्शन चेंज करके करेंगे, या मेन वाइंडिंग के करेंगे, या दोनों के चेंज कर देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास जो वाइंडिंग होगी उन दोनों में से किसी एक के सिरे चेंज करेंगे। और यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। और इसी तरीके से अगर आप लोग आर्मेचर देखें और फील्ड का फ्लक्स देखें, फील्ड देखें, तो दोनों में से किसी एक के टर्मिनल चेंज किए जाते हैं, और वहाँ नॉर्मली काम क्या करते हैं, आर्मेचर का चेंज करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कौन सी सिंगल फेज मोटर है जिसके अंदर आप लोग क्या करोगे, टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि जिसके अंदर फील्ड जो होती है उस पर टैपिंग निकाली जाती है। और ये नॉर्मली क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, यूनिवर्सल मोटर रहेगा। घरों के अंदर अगर आप लोग मिक्सर देखें तो उसके अंदर भी ये चीज़ मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखो कि फूड मिक्सर जो होता है उसमें कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो देखो क्या रहेगा, यूनिवर्सल मोटर रहेगा। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटरें जो होती है उसमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग जो होती है उसके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस रखा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो 2 फेज पर बनेगा। और जब आप लोग सिंगल फेज मोटर के अंदर जब कैपेसिटर का यूज़ करेंगे तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में ये 90 डिग्री का क्या करेगा, कलांतर उत्पन्न करेगा, मतलब 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल दूरी पर ये दोनों रहेगी। तो सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला आपको दे रखा है कि जो साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर स्टेरिसिस मोटर का यूज़ किया जाता है, इसका कारण पूछा आपको। तो इसका बहुत ही सिंपल कारण है, स्मॉल साइज इन छोटी, ये छोटी साइज में नहीं, क्वेश्चन नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, यानी कि चलते समय क्या करती है, शोर नहीं करती, नॉइसलेस होती है, इसी कारण इसका काम क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। तो सी किसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। अगला दे रखा है कि जो घरेलू जो पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग यहाँ से याद रखेंगे जो वाटर पंप जो है ना, ये किसके लिए है, ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे कि घरेलू पानी के पंपों के लिए कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे। तो यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करेंगे, रिपल्सन मोटर का यूज़ करेंगे, शेड्यूल बॉल मोटर का यूज़ करेंगे, या किसका करेंगे। तो घरेलू जो पानी वाली जो मोटरें जो होती है उसके अंदर अगर आप लोग देखें तो वहाँ जो यूज़ करोगे वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन का जो सेंस अगर वहाँ निकाले जाते हैं कि घरेलू पानी के जो मोटरें जो होती है कूलर वगैरह के अंदर लगती है, तब इसका ऑप्शन जो होता है वो शेडेड बॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला दे रखा है कि किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। तो बहुत ही सिंपल है, 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए हैं कि आप लोग आइडिया लगा सकते हो। तो यूनिवर्सल मोटर जो होगी वो नहीं होगी। और इसके अलावा आपने कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर देखें तो ये भी नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर देखें तो ये भी नहीं होगा। रेजिस्टेंस स्टार्ट अगर देखें तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, लो होता है। अगला देखें कि सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होगा उसमें फेस स्प्लिटिंग जो मोटर जो होती है उसके अंदर अब केंद्रीय स्विच का इस्तेमाल आपसे पूछा गया। तो ये मैंने अभी आपको बताया भी था, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में होगा और उसी को ही क्या करेगा, अलग करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शेडेड पोल मोटर जो होती है उसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे किया जाता है, यानी कि उसको घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाएंगे, उसको सेल्फ स्टार्ट कैसे करेंगे। पहला दे रखा है कि यूज रिंग ऑन पोल, दूसरा दे रखा है यूजिंग कैपेसिटर, इंटरचेंजिंग केज रोटर वाइंडिंग, इंटरचेंजिंग द फील्ड। तो देखो यहाँ हमने काम क्या करेंगे कि जो रोटर का जो पोल होगा, स्टेटर का जो पोल होगा, इसको काट करके हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, तांबे का छल्ला लगाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, शेडिंग रिंग। तो पोल पर छल्ले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला है कि पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये आपसे पूछा गया है कि पंखे के अंदर जो मोटर लगती है वो परमानेंट कैपेसिटर लगेगी।
ठीक है। तो यहाँ आपको पूछा है कि परमानेंट कैपेसिटर जो होगा उसका यूज़ क्यों किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। यानी कि ये काम क्या करेगा, एक फेज़ को दो फेज़ में तोड़ने का काम करेगा और फ्रेश स्प्लिटिंग का काम करेगा, जिससे मोटर क्या करे, स्टार्टिंग टॉर्क जो वो बने और मोटर क्या हो, सेल्फ स्टार्ट हो। अगला क्वेश्चन आपसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी मोटर के अंदर आधी कुंडली वाइंडिंग यानी कि हाफ कॉइल वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिक्सर के अंदर यूज़ करेंगे, ग्राइंडर के अंदर यूज़ करेंगे, या सेलिंग फैन के अंदर यूज़ करेंगे, या वॉशिंग मशीन के अंदर यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन के अंदर इस का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखो क्या दे रखा है कि रनिंग वाइंडिंग जो होती है वो कोर के निचले हिस्से में क्यों रखी जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो वाइंडिंग जो होगी इसका आंतरिक जो भाग होगा, इस आंतरिक वाले भाग में आप लोग काम क्या करेंगे, रनिंग वाइंडिंग को रखेंगे और जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे इसका एक्सल जो होगा, प्रेरकता जो होगा, क्योंकि एल का मान बढ़ेगा तो एक्सल का मान अपने आप बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आप लोग काम क्या करेंगे, गहराई में जैसे जैसे जाएंगे तो देखो प्रतिरोध कम करेंगे या प्रेरकता को कम करेंगे, प्रतिरोध ज़्यादा करेंगे या प्रेरकता। तो प्रेरकता को ज़्यादा करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये आपको मैंने बताया था कि अंदर वाली जो होगी रनिंग होगी और उसका एल जो होगा वो प्रेरकता जो होगा, इंडक्टेंस होगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगला देखें। अगला क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है कि आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट हैं और 24 पोल हैं और 24 कोयल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना कीजिए। तो आपको देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। इसके लिए देखो काम क्या करना पड़ेगा कि देखो 28 स्लॉट है, 14 पोल है। तो आप लोग टोटल जो इलेक्ट्रिकल दूरी अगर निकालेंगे तो 14 इंटू 180 करेंगे और प्रति पोल के लिए, स्लॉट के लिए निकालेंगे तो स्लॉट की जो संख्या होगी उसको डिवाइड कर देंगे। तो 14 दूनी 28 और 180 को अगर हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। यानी कि जो सीलिंग फैन के लिए जो स्लॉट की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 90 आएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। आपको ये पूछा गया है कि जो शेडेड पोल मोटर जो होती है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। हेयर ड्रायर के अंदर करेंगे, सीलिंग फैन के अंदर करेंगे, वेट ग्राइंडर जो होगा उसके अंदर करेंगे, वॉशिंग मशीन के अंदर करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सीलिंग फैन जो होगा इसके अंदर आप लोग जो यूज़ करेंगे वो करेंगे परमानेंट कैपेसिटर मोटर। वेट ग्राइंडर जो होगा इसके अंदर कैपेसिटर स्टार्ट का यूज़ करेंगे और वॉशिंग मशीन के अंदर भी कैपेसिटर स्टार्ट का करेंगे। तो हेयर ड्रायर इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस मोटर का चयन करेंगे, यानी किस मोटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखें आप लोग, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होगी उसके अंदर रिलक्टेंस मोटर का करेंगे, स्टेरसिस का करेंगे, रिपल्सन का करेंगे, स्टेपर मोटर का करेंगे। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है इसके अंदर स्टेपर मोटर का यूज़ किया जाता है। तो ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला आपको दे रखा है कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर जो होगी उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा उसका काम क्या है। तो ये 75 से 80% पर रनिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करेगा। तो रनिंग वाइंडिंग के साथ ये कनेक्ट ही नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन गया आपका यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें। 75 से 80% तक पहुँचने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा। फिर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि अगले क्वेश्चन का ऑप्शन भी देखो सेम, संधारित्र को डिस्कनेक्ट करेगा और फिर आपको दे रखा है गति तक पहुंचने के बाद शुरू और चालू। यानी कि इसके क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका बी रहेगा। यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है और इसके साथ कैपेसिटर जो होता है वो अपने आप डिस्कनेक्ट होगा। तो बी इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया कि इनमें से आपको बताना है कि किस सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो बाकी की मोटर की तुलना में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो यूनिवर्सल, रिलक्टेंस, रिपल्सन और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है और आपका जो राइट आंसर रहेगा वो यूनिवर्सल मोटर रहेगा। तो ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि संधारित्र को जो होता है वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होती है उसमें कहाँ जोड़ा जाता है। तो आप लोग इसका डायग्राम देखें। ये रनिंग वाइंडिंग होगी और ये आपके पास क्या होगा, कैपेसिटर होगा और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगा उसके क्या जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है।
तो आपका पहला ऑप्शन ही क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला देखें कि टेबल फैन जो होगा, टेबल फैन के अंदर कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि टेबल फैन जो आप लोग घर में यूज़ करते हो तो परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर है, उसकी रिवाइंडिंग के अंदर और समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हो तो क्या प्रभाव होगा। मतलब जो कोयल कनेक्शन जो होगा अगर वो गलत हो जाए तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। इसका मतलब अगर कोयल कनेक्शन गलत जुड़ेगा, इसका मतलब जो फ्लक्स बनेगा, परिणामी जो फ्लक्स हो जाएगा, टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि ये भी आप लोग याद रखेंगे कि अगर किसी भी एक, जैसे मान लेते हैं आपके पास 16 पोल बनाए आपने, अगर किसी एक पोल, अगर एक पोल की क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसका मतलब एक के साथ दो पोल जाएंगे आपके, इसका मतलब वो 14 पोल काम करेंगे और इस कंडीशन के अंदर मोटर धीरे चलेगी। लेकिन अगर यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया कि कोयल का कनेक्शन ही गलत हो गया, तो इसका मतलब मोटर जो होगी वो स्टार्ट होगी नहीं होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा, मोटर विल नॉट स्टार्ट, यानी कि मोटर जो होगी वो स्टार्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिकर्षण मोटर जो होती है उसका क्या इफेक्ट होगा यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी ओर स्थानांतरित हो जाए। यानी कि आप लोग यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर ये यहाँ है, इसको अगर मैं इस तरीके से यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ ब्रशों को, तो जो प्रतिकर्षण बल होगा पहले आपका इस डायरेक्शन में लग रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अब की बार जो लगेगा वो क्लॉकवाइज लगेगा। मतलब अगर आप लोग इसके रोटेशन की डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप लोग देखें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी, सेम रहेगी, मोटर की गति बढ़ जाएगी कम हो जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं होगा, बस मोटर की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कि अगर मोटर को स्टार्ट कर दिया उसके बाद अब केंद्रीय स्विच डिस्कनेक्ट नहीं होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगी, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग काम क्या करेगी, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होगी, रेजिस्टेंस के कारण वो क्या हो जाएगी, हाई करंट के कारण वो क्या होगी, जल जाएगी। तो वो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में होगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अगला है कि प्रतिकर्षण मोटर जो होती है उसमें रोटेशन की डायरेक्शन को कैसे उल्टा किया जाता है। तो ये भी आपको मैंने बताया था, अभी आप लोगों ने जो डायग्राम वाला क्वेश्चन किया था। तो इसके अंदर जो ब्रश का जो अक्ष होगा उसको शिफ्ट करेंगे अपने, यानी कि आपका ए ऑप्शन ही होगा, वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बाकी देख ले आप लोग, चेंजिंग मेन वाइंडिंग है, टर्मिनल कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये तो यूज ही नहीं करते अपने। अगला है कि क्यों एक संधारित्र के अंदर अपकेंद्रीय स्विच है, गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा होता है। वाई ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच विथ स्पीड कंट्रोल मेथड। यानी कि इसके अंदर आपको ये पूछा गया है कि जो संधारित्र जो होगा वो अपकेंद्रीय स्विच के साथ क्यों जुड़ा जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि स्पीड को बनाए रखने के लिए, और ओवरलोडिंग से, पावर फैक्टर को बचने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका ऊपर भी आया था, देखो कि ये अपकेंद्रीय स्विच था और यहाँ आपने क्या जोड़ा था, संधारित्र जोड़ा था। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या था कि स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला है कि क्या प्रभाव होगा यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के पूरा होने के बाद फेस स्प्लिट मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ दिए जाए। यानी कि आपको ये बताना है कि आपने कुछ खांचे जो है वो क्या हो गए, खाली रह गए, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या रहेगी। तो ये आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। देखो यहाँ अगर आप लोग देखें कि मोटर जो होगी वो काम जरूर करेगी, लेकिन इस समय क्या होगा, जो भाग खाली रहेगा उसके अंदर बैलेंस कम होगा, मतलब मोटर जो होगी वो कंपन करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और स्पीड पर देखो कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का 20 का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और स्पीड कम होने का मतलब ये रहेगा कि रोटर कंपन करता हुआ चलेगा, तब उसकी जो स्पीड होगी नॉर्मल स्पीड से आपको कम स्पीड मिलेगी। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। यानी कि रेडियो इंटरफ्रेंस होता है, उसको कम करना है। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ट्यूबलाइट जो होती है उसके अंदर संधारित्र होगा, जो आप लोग देखते हो कि स्टार्टर जो होगा उसके समांतर में जोड़ा जाता है, तो वो भी काम क्या करता है, रेडियो व्यतिकरण को दूर करेगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा।
तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर आपने ऐसी थ्योरी सिंगल फेज मोटर के क्वेश्चन किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।